वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन आर्मी को नैनो ड्रोन्स की ज़रूरत है और उन्होंने इसके लिए बिड को ओपन किया है। तो इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नैनो ड्रोन्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं तथा इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये नैनो ड्रोन किस प्रकार के होते हैं। तो नैनो ड्रोन मेनली 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक के होते हैं, यानी कि ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें मेनली सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होता है जो रियल टाइम पे पिक्चर्स को ग्राउंड स्टेशन पे भेजता रहता है। ये ड्रोन्स ग्राउंड स्टेशन से रिमोटली ऑपरेट किए जाते हैं तथा इन्हें पावर मिलती है एक पावरफुल बैटरी से जो कि चार्जेबल होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये नैनो ड्रोन साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें अगर दुश्मन की टेरिटरी में भेजा जाता है तो इन्हें दुश्मन के रडार के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है और ह्यूमंस के द्वारा भी इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इंडियन आर्मी को किस प्रकार के नैनो ड्रोन्स की ज़रूरत है, उन्होंने इसका स्पेसिफिकेशन क्या बताया है। तो इंडियन आर्मी के अनुसार इस ड्रोन की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 21 सेंटीमीटर की होनी चाहिए तथा उसका वजन 510 ग्राम तक का होना चाहिए। वहीं पे उसका जो फ्लाइट इंड्योरेंस है, यानी कि वो कितनी देर तक उड़ सकता है, तो इंडियन आर्मी ने इसकी रिक्वायरमेंट 15 मिनट तक रखी है और इसकी रेंज मिनिमम 800 मीटर की होनी चाहिए, यानी ग्राउंड स्टेशन से जहां से ये उड़ाया जाता है वहां से लेके 800 मीटर तक ये ऑपरेट कर सके। और इंडियन आर्मी ने इसे रिमोटली ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम का भी रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल मेनली सर्विलांस के लिए किया जाता है और उसके साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस तथा अर्बन वारफेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वार टाइम में इस ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि अगर इसे दुश्मन देश की टेरिटरी में भेज दिया जाए तो ये ड्रोन उनके महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे उनका अम्यूनिशन स्टोर, उनका ऑयल स्टोर तथा उनके बंकर्स की जानकारी को आसानी से भेज सकता है। वहीं पे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे टेररिस्ट किसी जंगल या किसी घर में जाके घुस जाते हैं तो इस ड्रोन के द्वारा उनके लोकेशन का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उसके साथ ही इंडिया ने इसके बिड में एक और पॉइंट को मेंशन किया है कि इन ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होनी चाहिए तथा उसके जो 50% तक पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बने हुए होने चाहिए। अगर ये ड्रोन्स किसी फॉरेन कंट्री का भी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी के द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो डिफेंस बजट है उसमें जो पैसा नए वेपन्स को खर्च करने के लिए दिया गया है उसमें से 68% पैसे को हमारे स्वदेशी वेपन्स या इक्विपमेंट्स को खरीदने में ही खर्च किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से इस शर्त को भी दिया गया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और हमारा आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है उसे काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश की जो NSG कमांडोज हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनके द्वारा पहले से ही एक नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट। इसे अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे कि इसका फ्लाइट इंड्योरेंस है 25 मिनट का और इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर की है और ये 2 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। वहीं पे इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है। ये पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को में फिट बैठता है। इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि इंडियन आर्मी भविष्य में यानी आगे चल के इस रोबोट को सिलेक्ट करने वाली है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की जाएगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।